नमस्कार, मैं भवेश आप सभी को मैथ्स वेब पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक गणित का बेहतरीन चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पे चर्चा करता हूँ। आइए देखते हैं और सीखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब मेजर। अगर आप सीधा शब्द में कहें तो 3 साइड का जो मेजर करते हैं हम लोग, या फिर किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों भुजाओं का मेजरमेंट है, वही सीखते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्री में। अब जब 3 साइड की बात की गई तो 3 साइड से बनने वाला जो एक क्लोज्ड फिगर है वो कहलाता है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए, ये ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए और इस ट्रायंगल में हम बी एंगल को राइट एंगल बना लिया, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। ट्रिगोमेट्री में किस एंगल की चर्चा की जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल की। पूरा ट्रिगोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ही इर्द गिर्द घूमती है। अब देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल होंगे। तो ये और ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। अब 90 डिग्री के सामने में जो साइड बनेगा वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है और उसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझिएगा, जो राइट एंगल होता है उसके सामने का जो साइड होता है, मतलब इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड कहूं, वो हाइपोटेनस कहलाता है। अब देखिए, बचा ये 2 एंगल। तो जिस एंगल की बात करेगा ट्रायंगल में, कभी एंगल सी की बात करे, कभी एंगल ए की बात करे, तो जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और जो एक साइड बच जाएगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। दूसरी बात, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग सीखते हैं। क्लास 7 में भी इस पे चर्चा किया जाता है। जब कभी भी आप इस तीनों साइड को देखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन अ राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यदि इस ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस दिया होगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को रूट कर देंगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। यदि परपेंडिकुलर निकालना हो तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे। मतलब P निकालना हो परपेंडिकुलर तो रूट अंडर हाइपोटेनस मतलब H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर कर देंगे। और यदि B निकालना हो तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर कर देंगे। आप इस तरह से इस ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल सकते हैं यदि आपको 2 साइड गिवन होंगे तो। अब समझते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब हुआ कि वो, अब जैसे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये एक थीटा हो गया। तो थीटा जो है ना, सीधा शब्दों में समझिए, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करती है। थीटा जो है सो एक एंगल के वैल्यू को बताती है कि ये कितने डिग्री का है, या फिर थीटा जो है वो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अभी सी एंगल जो आपका थीटा है तो इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यदि इस साइड की बात करें ए की तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस याद रखिएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज करते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करते। हाइपोटेनस इज नो चेंज। अब समझें,
जब आपको ये ट्रिगोमेट्री में 3 साइड समझ में आ जाए, ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लें, तो एक बेहतरीन चीज जो समझने की आवश्यकता होती है वो है आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात। तो जब किसी भी, जैसे कि हम किसी एक रेशियो को ले लिए 2:3, तो 2:3 को हम लिख सकते हैं ना 2/3। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में भी हम लोग यही सीखेंगे कि किसी ट्रायंगल का 2 साइड आपको गिवन हो जाएगा, तो अदर साइड कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप सबसे पहले ये जान लें ट्रिगोमेट्रिक कुछ फंक्शंस। अब देखिए, ये रहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लिखूं, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। यदि आपको कॉस थीटा लिखना हो तो इसके लिए हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लिखेंगे, और टेन थीटा लिखना हो तो हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखेंगे। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइन थीटा में P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। तो अब साइन कॉस टेन जब आपको याद हो जाए तो आप कॉसेक सेक कॉट भी याद कर सकते हैं। कैसे? तो कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन P/H तो कॉसेक H/P, और सेक कॉस का रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक H/B, और टेन P/B तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल टेन तो कॉट हो जाएगा B/P। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, और साइन कॉस टेन याद हो जाए तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल कर दें। हमने क्या जाना कि ट्रिगोमेट्री क्या है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। मैंने आपको बताया कि ट्रिगोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। फिर हमने ट्रायंगल पे चर्चा किया, फिर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझा, फिर ट्रिगोमेट्री की रेशियो को समझा। और आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए मैथ्स वेब के साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।